दो शिकास के ताल्लुक से लिखा है कि वो आए, एक हैकल में अंदर चला गया और एक बाहर इलाके जो अंदर गया था उसने अपनी नेकियां, अपनी दयाकियां, अपने हदिये, अपनी इबादत, अपनी रियाजत जो है वो गिनवानी शुरू कर दी। लेकिन जो बाहर खड़ा था उसने अपनी आंखें भी नहीं आसमान की तरफ, उसके अंदर निदामत थी। उसने कहा कि मैं इस शख्स की मानिंद नहीं हूँ, मैं तो गुनहगार शख्स। और मेरे वो रास्तबाज होकर अपने घर चला गया। कई दफ़ा हम खुदा के साथ चलते हुए इस फख्र में आ जाते हैं कि नहीं जी ऐसी थे 10 सालों की तौबा की थी, हमने तो बहुत बड़े खादिम से बपतिस्मा लिया था। ये चीज़ें जो हैं वो मेरे लिए हमारे किसी काम नहीं आएंगी। अगर कोई चीज़ मुझे और आपको बचा सकती है तो वो मसीह का लहू है। हमें उसी खून को अपने ऊपर लेकर अपने आप को पाक करने की ज़रूरत है। खुदा को जब सजदा करें तो मेरे दिल से की, वो बुजुर्ग खुदा है, वो ही अपने लोगों को छुड़ा लेता है। वो हमें गुलामियों में रहने नहीं देना चाहता, वो चाहता है कि हम आज़ाद हों। खुदा यीशु मसीह ने कहा कि खुदावंद का रूह मुझ पर है और उसने मुझे मसा किया है ताकि मैं अंधों को बेनाई और कैदियों को रिहाई दूं और कुचले हुओं को आज़ाद करूं और खुदा के साले मकबूल की मुनादी करूं। मसीह का तो मकसद ये है कि हमें छुड़ाए, हमें रिहाई दे, हमें आज़ादी दे। जब मरियम के पास फरिश्ता आया तो लिखा तो उसका नाम यीशु रखना, वो ही अपने लोगों को उनके गुनाहों से रिहाई देगा। हालेलुया। खुदा आया ही इसलिए जमीन पर ताकि हम रिहाई पा जाए। लेकिन मेरे आज कलीसिया जो है वो अपने तौर से, अपनी मर्जी से और अपने मकासद लेकर खुदा के पास आती है। खुदा चाहते हैं कि जब हम आए तो हम परस्तिश करें, हम उसकी सताइश करें, हम उसके अजायबात का बयान करें, हम उन बातों के लिए उसकी शुक्रगुजारी करें जो उसने हमारी ज़िंदगी में की हैं। दाऊद, उसे पता था कि खुदा को के साथ किस तरह चलना है।